नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सच में पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो हुआ वो कोई आम हादसा नहीं था। ये मानवीय भावनाओं और एक माँ की असीम ममता की एक ऐसी हृदय विदारक कहानी है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। इस दर्दनाक घटना की गहराई को समझने के लिए हम सीधे उन तथ्यों और उस मार्मिक दृश्य की तरफ चलेंगे जिसने पूरे देश की आंखें नम कर दी। मशहूर शायर मुनव्वर राना का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करते हुए ख्वाब में आ जाती है। आमतौर पर ये लाइनें माँ की दुआओं की ताकत बताती हैं, लेकिन इस त्रासदी में ये शेर एक बहुत ही खौफनाक और वास्तविक रूप ले लेता है। सोचिए, इस हादसे में माँ केवल ख्वाब में नहीं आई, बल्कि वो उसी डूबती कश्ती में, उसी भयानक सैलाब के बीच अपने बच्चे के साथ साक्षात मौजूद थी। एक ऐसा सैलाब जहाँ शायद दुआओं ने भी दम तोड़ दिया, लेकिन माँ की ममता ने नहीं। चलिए, सबसे पहले इस जबलपुर बरगी डैम हादसे के घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जबलपुर के बरगी डैम के पास नर्मदा नदी में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोग प्रकृति का मजा ले रहे थे, लेकिन पानी कब काल बन जाए कोई नहीं जानता। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले मिनट में क्रूज बड़े आराम से नर्मदा नदी की लहरों पर आगे बढ़ रहा था। सफर बिल्कुल सुहाना था। फिर दूसरे ही मिनट में अचानक एक भयंकर आंधी और तूफान नदी को अपनी चपेट में ले लेता है। हवा इतनी तेज थी कि कुछ समझ ही नहीं आया, और तीसरे मिनट तक आते आते वो विशाल क्रूज उस उफनती नदी में पूरी तरह से पलट गया। कुछ ही सेकंड्स, जी हाँ, बस कुछ ही सेकंड्स में खुशियों भरा वो सफर एक खौफनाक त्रासदी में बदल गया। इस खौफनाक हादसे का जो परिणाम सामने आया वो सच में विचलित करने वाला था। जब बचाव कार्य शुरू हुआ तो शुरुआत में 4 शव बरामद हुए, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू टीम गहराई में पहुंची, ये आंकड़ा बढ़कर 9 तक पहुंच गया। 9 जाने चली गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 9 जिंदगियां थीं, 9 हंसते खेलते परिवार थे जो उस उफनती नदी में हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब हम रेस्क्यू ऑपरेशन के उस दृश्य की तरफ बढ़ते हैं जहां गोताखोरों का सामना एक ऐसे नज़ारे से हुआ जिसकी कल्पना शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं की थी। हादसे के बाद पानी के भीतर जो दिखा वो मौत की क्रूरता को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही एक माँ की समर्पण की चरम सीमा को भी दर्शाता है। जरा रेस्क्यू वर्कर के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने बताया कि जब वो उस माँ के शव को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। इसलिए नहीं कि शव कहीं फंसा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस माँ ने अपनी बाहों में अपने बच्चे को इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि मौत के बाद भी, जी हाँ, मौत के बाद भी वो पकड़ जरा भी ढीली नहीं पड़ी थी। वो आखिरी दम तक अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सोचिए, ये बचावकर्मी एनडीआरएफ के सदस्य थे। ये वो लोग हैं जो हर दिन आपदाओं से खेलते हैं, जिन्होंने न जाने कितनी ही मौतें करीब से देखी हैं। लेकिन उस दिन उस माँ और बच्चे को आपस में लिपटे हुए देखकर इन सख्त और अनुभवी अधिकारियों, तैराकों और प्रशासन के लोगों की आंखें भी डबडबा गईं। वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा, और जब देश ने ये खबर सुनी तो हर कोई सन्न रह गया। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं थी, ये ममता की एक अमर गाथा बन चुकी थी। चलिए, अब इस घटना के सबसे मार्मिक पहलू को समझते हैं। लाइफ जैकेट बनाम माँ की ममता, जीवन और मृत्यु के बीच का वो आखिरी चुनाव। जब वो क्रूज पलटा तो उस माँ के पास बचने का एक साफ विकल्प था। उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो उसके पास सर्वाइव करने के पूरे मौके थे। वो चाहती तो अपने हाथ पैर चलाकर आसानी से तैरकर अपनी जान बचा सकती थी। लाइफ जैकेट उसे डूबने नहीं देती। लेकिन अब उसके निर्णय पर नजर डालिए। उसने हाथ पैर चलाने के बजाय अपनी पूरी की पूरी ताकत अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगाने में खर्च कर दी। अपनी जान बचाने के बजाय उसने आखिरी सांस तक अपने बच्चे की ढाल बनना चुना। उसने खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। पानी के अंदर वो संघर्ष कितना खौफनाक रहा होगा। पानी मानो उस माँ का इम्तिहान ले रहा था। फेफड़ों में पानी भर रहा था, सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उस अकल्पनीय दर्द और मौत के खौफ के बीच भी उसकी बाहों की ताकत जरा भी कम नहीं हुई। दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन मौत भी उस बच्चे को उसकी माँ की बाहों से अलग नहीं कर पाई। माँ की वो जकड़न इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी अपनी जान से भी कई गुना ज्यादा कीमती होता है। इस त्रासदी के आखिरी हिस्से में बात करते हैं माँ के प्यार के उस संदेश की जो ये घटना हमारे समाज के लिए छोड़कर गई है। इस त्रासदी से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम इस घटना के व्यापक अर्थ को समझें तो ये सिर्फ एक दर्दनाक न्यूज़ नहीं है, यह हम सबके लिए एक बहुत गहरा संदेश है। एक ऐसा संदेश जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हमारे पास उस माँ की कहानी है जिसने अपने बच्चे के लिए मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया, और दूसरी तरफ हमारे समाज की वो कड़वी सच्चाई है जहाँ बच्चे बड़े होकर अक्सर अपने उन्हीं माता पिता को भूल जाते हैं। आज कितने ही बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रमों में बिल्कुल अकेले अपनी ही संतानों के प्यार के इंतजार में जीवन काट रहे हैं। ये घटना एक बहुत बड़ी चेतावनी है जो हमें अंदर तक झकझोर देती है कि हम आखिर उस प्यार और उस महान बलिदान का कैसा सिला दे रहे हैं। तो अंत में ये सबसे बड़ा सवाल हम सभी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमेशा कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। जिन लोगों के पास आज भी उनके माता पिता का साया मौजूद है, उनके लिए ये घटना एक बहुत बड़ा सबक है।
अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उन्हें वो सम्मान देते हैं जिसके वो हकदार हैं, तो यकीन मानिए सारा स्वर्ग हमें यही मिल जाएगा। उस माँ के इस सर्वोच्च बलिदान को जानने के बाद हमें खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माता पिता के उस असीम प्रेम की कद्र कर रहे हैं। उस माँ की महान ममता को हमारा शत शत नमन है। और इस अथाह दुख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थोड़ा रुकिए, सोचिए और अपने अपनों को वो अहमियत दीजिए जिसके वो सच में हकदार हैं।